आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अब दरोगा भर्ती में भी धांधली, विजिलेंस जांच की सिफारिश। प्रदेश में 2 परीक्षाओं में पेपर लीक की जांच के बीच अब वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती में भी धांधली सामने आ रही है। इस भर्ती में भी कुछ लोगों के गलत तरीके से पास होने की आशंका है। मामले में पुलिस मुख्यालय ने शासन से विजिलेंस जांच की सिफारिश की थी। गृह विभाग ने कार्मिक विभाग से विजिलेंस जांच के लिए कहा है। माना जा रहा है कि अब जल्द इसके आदेश जारी हो सकते हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तीसरी बार वर्ष 2015 में दरोगा की सीधी भर्ती हुई थी। इस परीक्षा के माध्यम से पुलिस में 339 दरोगा भर्ती हुए थे। परीक्षा पंतनगर विश्वविद्यालय ने कराई थी। शुरुआत में इस भर्ती के रिजल्ट में आरक्षण का पेच फंसा था, लिहाजा 2 बार रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन अब इसमें धांधली की बात सामने आ रही है। वर्तमान में चल रही उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की जांच में एसटीएफ को दरोगा भर्ती में भी धांधली के साक्ष्य मिले हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि कुछ लोग इसमें गलत तरीके से पास हुए हैं, या तो उन्होंने नकल की है या फिर उनके अर्था में कुछ गड़बड़ी की गई है। चूँकि यह परीक्षा पुलिस विभाग की है, ऐसे में पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत आने वाली कोई एजेंसी इसकी जांच नहीं कर सकती थी, लिहाजा पुलिस मुख्यालय ने विजिलेंस जांच की सिफारिश की है। विधानसभा में भर्तियां जांच की मांग उठी। उत्तराखंड विधानसभा की करीब 73 लोगों की तदर्थ भर्तियों भी विवादों में आ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने भर्तियों की जांच की मांग उठाई तो शुक्रवार को नियुक्ति पाने वालों के नामों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। विपक्ष का आरोप है कि नियम कायदों को ताव पर रखकर पिछले दरवाजों से नौकरियां बांट दी गई। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे पास विधानसभा की भर्ती की फाइल आई थी। मैंने आदेश दिए थे कि भर्तियां पारदर्शितापूर्ण ढंग से आयोग के माध्यम से होनी चाहिए। ये भर्तियां कब हुई मालूम नहीं। पेपर लीक में आरोपी केंद्रपाल गिरफ्तार तो गिरफ्तारी से बचने के लिए सरेंडर करने वाला केंद्रपाल जमानत पर बाहर आते ही एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में आरोपी होने के कारण उसे बिजनौर जिला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। उसे दून लाया गया। दोनों भर्तियों में घपलों के केंद्र में एक कंपनी। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में घिरी कंपनी आरएमएस ने ही रक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र भी छापा था। दोनों पेपर कंपनी ने एक ही प्रिंटिंग प्रेस में छापे थे। मामले में अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक और भर्ती परीक्षा में धांधली की आशंका तो वर्तमान में चल रही 3 भर्ती परीक्षाओं की जांच के बीच एक और भर्ती संदेह के घेरे में आ गई है। करीब 7 साल पहले एक निगम में कुछ जूनियर अभियंता के माध्यम से भर्ती हुई थी। एसटीएफ ने एक निगम से इस भर्ती के संबंध में जानकारी जुटाई है। सड़क के किनारे नवजात का कटा शव मिलने से सनसनी। देहरादून मसूरी मार्ग पर जेपी बैंड के पास नवजात शिशु का कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को किसी धारदार हथियार से काटा गया है। नीले रंग की चादर में लपेटे शव के सिर और हाथ गायब हैं। ऐसी चादर अस्पतालों में होती है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। देहरादून, टिहरी और नैनीताल में आज भारी बारिश के आसार। देहरादून, टिहरी, नैनीताल जिले में अगले 24 घंटे में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बाकी इलाकों में तेज गर्जना के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बारिश के दौरान कुछ इलाकों में बिजली गिरने की आशंका है। दूसरे राज्यों में क्षैतिज आरक्षण का ब्यौरा एकत्र कर रही सरकार। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की क्षैतिज आरक्षण पर न्यायालय की रोक के बाद अब राज्य सरकार दूसरे राज्यों से ब्यौरा जुटा रही है। ऐसी जानकारी है कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है। सरकार इसका अध्ययन करेगी। गुलाब नबी कांग्रेस से आज़ाद। बोले राहुल का व्यवहार बचकाना, गार्ड और पीए लेते हैं फैसले। कांग्रेस के असंतुष्ट G23 धड़े का नेतृत्व कर रहे गुलाम नबी आज़ाद ने शुक्रवार को सबको चौंकाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अग्निवीर भर्ती का परीक्षण कराएंगे। कोटद्वार में हुई सेना
कि अग्निवीर भर्ती का सरकार परीक्षण कराएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भर्ती को निरस्त नहीं किया गया है। अग्निवीर भर्ती को लेकर कोर्ट द्वार में अभ्यर्थियों ने कई अनियमितताओं की शिकायत की थी। उनका आरोप था कि पहले पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भर्ती में लंबाई के लिए 163 सेंटीमीटर का मानक नियत था, जिसे अब 170 सेंटीमीटर कर दिया। दौड़ के लिए निर्धारित समय को भी कम कर दिया गया। कुछ अभ्यर्थियों का तो यहाँ तक कहना है कि ज़्यादा अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा है और उसमें से बहुत कम का चयन किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद बंसल बोले अग्निवीर भर्ती में कई विसंगतियां। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के साथ ही रक्षा सचिव के सामने विसंगतियों का मामला उठाया। उन्होंने पिछली भर्ती का नोटिफिकेशन भी केंद्रीय सचिव को सौंपा और बताया कि उत्तराखंड में पहले 163 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर भर्ती होती थी, जबकि अग्निवीर भर्ती में 170 सेंटीमीटर लंबाई पर चयन किया जा रहा है। दून से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हेली सेवा में मौसम की बाधा। देहरादून से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के लिए शुक्रवार को शुरू की गई हेली सेवा में पहले दिन ही मौसम बाधा बन गया। खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण पायलट को हेलीकॉप्टर वापस देहरादून ले जाना पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से हेली सेवा को फ्लैग ऑफ किया था। शिक्षक कर्मियों को तदर्थ सेवाओं का लाभ मिलेगा। डायट से शिक्षकों के 143 पद प्रति नियुक्ति से भरेंगे। तो राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र डायट में सेवाएं देने के इच्छुक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय बाद शिक्षा विभाग ने डायट में रिक्त वरिष्ठ प्रवक्ता व तकनीकी सहायक के 143 पदों पर प्रतिनियुक्ति से आवेदन मांगे हैं। पुलिस भर्ती की जांच के आदेश। उत्तराखंड में एक और भर्ती की विजिलेंस जांच की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2015-16 में हुई पुलिस दरोगा भर्ती की विजिलेंस या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी इसे जांच करवाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। उत्तराखंड बोर्ड में इस सत्र से नए पैटर्न पर होंगी परीक्षाएं। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड ने नया बोर्ड परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया है। अब सभी विषयों में थ्योरी को 80 नंबरों तक सीमित किया गया है। शेष 20 नंबर प्रयोगात्मक परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन से तय होंगे। यह व्यवस्था 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के लिए की गई है। पेपर लीक जमानत पर बाहर आते ही केंद्रपाल को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। दोनों भर्तियों में घपले के केंद्र में थी एक ही कंपनी। सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थियों से पूछताछ। तो एसटीएफ ने सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा की जांच भी शुरू कर दी है। शुरुआती दौर में पास हुए अभ्यर्थियों से पूछताछ की जा रही है। आपने सौंपा राज्यपाल को ज्ञापन, सीबीआई जांच की मांग। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर विधानसभा सचिवालय व अन्य भर्ती प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। पेपर लीक वाली परीक्षाओं को निरस्त करने पर होगी बैठक। अधिसूचित चयन आयोग की जिन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्हें रद्द करने पर अब शासन में बैठक होगी। कार्मिक विभाग और आयोग के अफसरों के बीच बैठक के बाद परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। धामपुर में शिक्षक के घर छापा, 4 घंटे की पूछताछ। तो उत्तराखंड यूके त्रिपल पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ ने शुक्रवार को धामपुर में दबिश दी। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के घर छापा मारकर टीम ने 4 घंटे तक पूछताछ की। टीम ने उस मकान का भी मुआयना किया जहां पेपर सॉल्व कराया गया था। 4500 से अधिक पदों पर लटक गए शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 600 पदों पर चयन हुआ पर नहीं मिली नियुक्ति। प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में 4500 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति लटक गई। इसमें सहायक अध्यापक एलटी के 600 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया गया, लेकिन आयोग में हाल ही में कुछ उसके बाद से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। शिक्षा निदेशक आर के कुंवर के मुताबिक विभाग में सहायक अध्यापक एलटी के 1471 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है, जिनमें से 600 पदों पर अधिसूचित चयन आयोग के माध्यम से
शिक्षकों का चयन कर लिया गया है। शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इन शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच की गई, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की विभाग को आयोग से सूची मिली थी, जिसके आधार पर इन्हें नियुक्ति दी जाती। लेकिन हाल ही में आयोग में कुछ भर्तियों को लेकर के विवाद की स्थिति पैदा होने से इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। इसके अलावा सहायक अध्यापक LT से लेक्चरर के 2269 पदों पर पदोन्नति का मामला भी लटक गया है। 1848 पदों पर हुई शिक्षक भर्ती। तो बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के 2648 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 1848 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर शिक्षकों की नियुक्ति दे दी गई, लेकिन NIOS से DLED अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट चले गए। बेसिक शिक्षक निदेशक वंदना गब्रियाल के मुताबिक हाईकोर्ट से भर्ती पर रोक की वजह से 800 पदों पर काउंसलिंग नहीं हो पाई। देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा शुरू। तो मुख्यमंत्री धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर दिखाई हरी झंडी। हरिद्वार में मूर्ति विसर्जन पर रोक। तो DM विनय शंकर पांडे ने गंगा समेत किसी भी नदी में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी है। 14 दिन बाद भी आयोग को नहीं मिला परीक्षा नियंत्रक। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग में सचिव ने तो जिम्मेदारी संभाल ली थी, लेकिन 14 दिन बीतने के बाद भी परीक्षा नियंत्रक ज्वाइनिंग नहीं कर पाई हैं। बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी जिलाधिकारी के स्तर पर उन्हें अभी तक रिलीव नहीं किया गया है। हौसला दिव्यांगता नहीं डिगा पाई शिक्षक प्रदीप के कदम। तो ऑनलाइन शिक्षा के हैं मास्टर ट्रेनर। नवाचार के लिए मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा को लेकर के विज्ञप्ति जारी की है। तो इसे बताया गया है कि वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा दिनांक 11 से 15 सितंबर तक परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में निर्धारित की गई। अभ्यर्थी प्रश्नगत मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in से दिनांक 29/8 से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी को पृथक से डाक द्वारा प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। अतिवृष्टि की चेतावनी पर आपदा प्रबंधक और मौसम विभाग आमने सामने। देहरादून और टिहरी जिले में 19 अगस्त को प्राकृतिक आपदा में हुई जान माल की हानि को कुछ हद तक कम किया जा सकता था, लेकिन सरकार सिस्टम सोया रहा। सड़क किनारे नवजात का कटा शव मिलने से सनसनी। तो धारदार हथियार से काटकर हत्या की आशंका। कोहरे के चलते CCTV की फुटेज साफ नहीं आई। यूट्यूबर को पकड़वाओ, 25,000 का इनाम पाओ। तो यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। जिले में डेंगू के 2 नए मरीज मिले, 20 पहुंची संख्या। पहाड़ों की रानी में लगने लगे कूड़े के ढेर। हर्रावाला, चंद्रबनी या ऋषिकेश हो सकता है शीशमबाड़ा का विकल्प। दून अस्पताल के हर वार्ड में बनेंगे आयुष्मान कार्ड। राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड की टीम में दून के 7 खिलाड़ी। तो सितंबर 2022 में गुजरात में आयोजित होगा राष्ट्रीय खेलों का 36वां संस्करण। भर्ती घपले में हाकम का पार्टनर बिजनौर से गिरफ्तार। तो बिजनौर जेल से बाहर निकलते STF की टीम ने पकड़ा। टेम्पो चलाने वाला नकल कराकर बना करोड़पति। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की भर्ती घपले में STF के हाथे चढ़ा। धामपुर का केंद्रपाल नकल के गिरोह में शामिल होकर टेम्पो चालक से करोड़पति बना। वह 11 साल पहले गिरोह से जुड़ा था। उत्तराखंड में कोरोना के 126 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में बनेंगे 102 ओपन जिम। UPSCL AE JEE भर्ती की सूची कब्जे में ली। तो पंतनगर विश्वविद्यालय और अधिसूचना आयोग की भर्तियों में घपले को लेकर के STF ने शुक्रवार को UPCL मुख्यालय को भी जांच के दायरे में लिया। सितंबर में उत्तराखंड आ सकते हैं JP नड्डा। डॉक्टर के नशे में ड्यूटी के आरोप पर नोटिस। तो अल्मोड़ा कि जिला अस्पताल के इमरजेंसी में एक डॉक्टर पर रात को शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप लगा है। हाई स्कूल इंटर में हर विषय में होगा प्रैक्टिकल।
तो 80 नंबर की थ्योरी और 20 नंबर का प्रयोगात्मक और आंतरिक मूल्यांकन से मिलेंगे। तो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड ने सभी सीईओ को भेजा पत्र, 2023 में होने वाली परीक्षाओं में लागू होगी व्यवस्था। धामी ने पुलिस भर्ती की जांच का आदेश देकर कांग्रेस को लपेटा। यूपी त्रिपल की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक घपले में सख्त कार्रवाई के बाद पुलिस एसआई भर्ती की विजिलेंस जांच के आदेश देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परोक्ष रूप से कांग्रेस को लपेट लिया। कार्रवाई से नौकरी माफिया में हड़कंप। तो सीएम ने भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोपियों पर शुक्रवार को रासुका लगाने के निर्देश भी दे दिए। गैंगस्टर लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने के निर्देश सीएम पहले ही दे चुके हैं। इस मामले में सरकार जितनी सख्ती बरत रही है उससे आरोपियों में हड़कंप है। भर्ती घपला। उत्तराखंड के 9 जिलों में फैला नकल माफिया का जाल। तो पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ को छोड़ बाकी हर जिले से हो चुकी है गिरफ्तारी। पंतनगर विश्वविद्यालय तक पहुंच सकती है जांच। प्रीतम ने भी विधानसभा की भर्तियों पर सवाल उठाए। उत्तराखंड में नियम तोड़ने वाले स्कूल वाहनों पर होगी कार्रवाई। तो छात्रों को स्कूल लाने ले जाने वाले वाहनों की ओर से किया जा रहा नियमों का उल्लंघन। एम्बुलेंस में चस्पा की गई किराए की दरें। तो 15 जुलाई को एम्बुलेंस का किराया तय हुआ था। शर्मनाक दून में बेटी से छेड़छाड़ में पिता गिरफ्तार। तो नाबालिग बेटी से गाली गलौज, मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में नेहरू कॉलोनी पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। सोने की घड़ी बेचने के नाम पर ठगने वाला गैंग धरा गया। वहीं खबर है डोईवाला से बोलेरो बाइक की भिड़ंत में किशोर की मौत हो गई। रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर यात्रियों से कर रहे अभद्रता। तो रोडवेज के कुछ ड्राइवर, कंडक्टर और कर्मचारी यात्रियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। बसों में अभद्र भाषा, शब्द और अशोभनीय हरकतें की जा रही हैं। इससे न केवल यात्रियों को परेशानी हो रही है बल्कि रोडवेज की छवि भी खराब हो रही है। रोडवेज प्रबंधक ने खुद यह पोल खोली है। प्रेमनगर रायपुर रूट की बसों के 35 परमिट रद्द। संभागीय परिवहन प्राधिकरण आरटीए ने प्रेमनगर रायपुर रूट पर चलने वाली 35 सिटी बसों के परमिट रद्द कर दिए। बारिश से टूटी सड़क बीमा कंपनी देगी 15 लाख। शिवपुरी गुलर रेल सुरंग आर पार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुलर शिवपुरी टनल का बटन दबाकर अंतिम ब्लास्ट किया। सीएम ने कहा कि पहाड़ से ट्रेन का सपना सच साबित होने लगा है। छात्र ऑनलाइन देख सकेंगे कॉपियां। तो अब छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाएं खुद देख सकेंगे। अगर मूल्यांकन गलत लगा तो आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद भी उनका रिजल्ट जारी होगा। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यूटीयू जल्द ही डिजिटल मूल्यांकन शुरू करने जा रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में सीटें घटाने पर छात्रों ने दिया धरना। तो हेमंती नंदन बोगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसरों में विभिन्न विभागों में संचालित हो रहे विषयों की सीटें घटाने पर छात्रों में रोष है। नंदासैण में 1495 लोगों ने लिया शिविर का लाभ। चेक बाउंस में जिम उपाध्यक्ष को सजा का ऐलान। तो पौड़ी से खबर आई है। गंगोत्री हाईवे पर 2 दिन बाद आवाजाही शुरू हुई। देवताल यात्रा 7 अक्टूबर से होगी। अग्निवीर भर्ती पर केंद्र सरकार पर भड़की युक्का। तो उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में लगातार अनियमितता सामने आने पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने जताया रोष। 8वें दिन टिहरी के युवाओं ने दिखाया दम। तो विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप कोडिया में चल रही देश की पहली अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती सेना रैली के 8वें दिन टिहरी गढ़वाल की 11 तहसीलों के युवाओं ने दम दिखाया। भर्ती में आज शनिवार को टिहरी जिले की बालगंगा और देहरादून जिले की विकास नगर और त्यूनी तहसील के युवाओं की भर्ती होगी। उत्तरकाशी पुलिस ने लापता किशोर को ढूंढकर घर भेजा। वहीं खबर है ग्रामीण क्षेत्रों में दूर होगी नेटवर्क की समस्या।
यूटीयू में प्रवेश को काउंसलिंग शुरू, तो 14 राजकीय व 65 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में 14,387 सीटों पर मिलेगा प्रवेश। आज देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साइंस ओलंपियाड परीक्षा 15 सितंबर से होगी। देहरादून में मिले डेंगू के 2 और नए मरीज। 25 घंटे बाद निकले हाईवे पर फंसे तीर्थयात्री। 2000 से अधिक तीर्थयात्री उत्तरकाशी तथा 1000 तीर्थयात्री भटवाड़ी से गंगोत्री धाम गए। वही खबर है टिहरी से चिफल्टी और रंगड़गांव के बीच चलेंगी ट्रॉली। तो आपदा प्रभावित कुल मालडा क्षेत्र में मदद और राहत सामग्री वितरित करने का किया जा रहा है कार्य। वही खबर है कोटद्वार से गुलदार के आतंक में जी रहे ग्रामीण। तो गुलदार की डर से ग्रामीण ने 2 बच्चों को पढ़ाई के लिए ननिहाल भेजा। वही खबर है कोटद्वार से 4 शावकों संग घूम रही बागिन। जमड़िया के ग्रामीणों में दहशत है। दुर्घटनाग्रस्त होने से बची हिमगिरी बस। तो पोखरी से हरिद्वार जा रही हिमगिरी सेवा की पोखरी से 2 किलोमीटर आगे गुनियाला खाल के पास पुस्ता ढहने से यात्री बस खाई में गिरने से बाल बाल बची। फूलों की घाटी के लिए खतरा बना गोल्डन फार्म। तो विश्व धरोहर फूलों की घाटी में गोल्डन फार्म का लगातार हो रहा है फैलाव। नानक मता से खबर आई है जीजा ने साले को लाठी से पीटकर मार डाला। तो जन्मदिन पार्टी में कहा सुनी पर जीजा ने साथियों संग साले को लाठी डंडों से पीटकर मार डाला। वही खबर है विकासनगर से पहाड़ दरकने से 12 मार्ग बंद, फंसे रहे वाहन। मेले की व्यवस्था देखने हनोल पहुंचे अधिकारी। कर्णप्रयाग रेल परियोजना में एक और निकास सुरंग की खुदाई पूरी हुई। एमबीपीजी में कई विषयों की सीटें फुल। महिला कॉलेज व गोलापार में अभी मौका है। शिक्षकों की कमी पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा प्रदर्शन। तो गर्म पानी से खबर आई है बेतालघाट ब्लॉक के हलसोकोरण गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक विहीन होने से ग्रामीणों का पारा चढ़ गया। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आरपीएससी में अवसर तो 118 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईटीबीपी में करें आवेदन। तो 52 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें सिपाही पशु परिवहन के पद पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय तटरक्षक में भर्ती तो 300 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 4 को गिरफ्तार किया गया। एम्बुलेंस संचालक नहीं वसूल सकेंगे मनमाना किराया। पोस्टमार्टम करा लोक गायिका का शव परिजनों को सौंपा। तो जौनसार की उभरती लोक गायिका संजना राज के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द कर दिया। धामी ने किया धमाका रेलवे की सुरंग आर पार। तो सीएम बोले पहाड़ पर ट्रेन का सपना जल्द होने जा रहा है साकार। अग्निवीर 8वें दिन टिहरी के युवाओं ने दिखाया दम। चेक बाउंस में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को 6 माह की सजा हुई। बट रहा राशन लेकिन जरूरी सामान का संकट। तो कुलमाला में मार्ग टूटने और पुल बहने के कारण ग्रामीण चल रहे हैं 16 किलोमीटर पैदल। 1 किलो टमाटर की लागत 12, मिल रहे 4 रुपये। तो नहीं मिल रहे टमाटर के सही दाम। गढ़वाल विश्वविद्यालय में सीटें बढ़ाने के लिए धरना। तो छात्रम संगठन के सदस्य कुलपति सचिवालय के गेट के आगे बैठे। स्नातक में आकाश और स्नातकोत्तर में अमन प्रथम। तो वानिकी विश्वविद्यालय ने घोषित किया परिणाम। गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 5 सितंबर से होंगी। नहीं मिला स्ट्रेचर, मरीज रिक्शे में पहुंचा इमरजेंसी वार्ड तक। वही खबर है हरिद्वार से डॉक्टर को ढूंढते रहे मरीज और तीमारदार। बॉक्सिंग में उधम सिंह नगर की खिलाड़ियों के पंच सब पर भारी पड़े। हरिद्वार, नैनीताल और रुड़की की टीम ने जीते अपने अपने मुकाबले। गणेश महोत्सव में दिखेगा अमृत महोत्सव का रंग।
वहीं खबर है हल्द्वानी से डकैती हत्या में 3 को उम्र कैद हुई। कुमाऊं के आई बैंक को मिला पहला कॉर्निया मिला। वहीं खबर आई है नैनीताल से ठगों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 4 को गिरफ्तार किया गया। इंजीनियरिंग छात्र समेत ITI गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। प्रधानाचार्य कौतुम्ब चंद्र जोशी को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। MBPG में 522 सीटें रिक्त तो BA में सामान्य श्रेणी की बची हैं मात्र 44 सीटें। SC और ST की हुई फुल। वही खबर है झूलाघाट से 4 बेड के अस्पताल में 8 मरीज भर्ती हैं। भालू के पित्त के साथ युवती समेत 2 को गिरफ्तार किया गया। अतिक्रमण हटाते दिखी गांधी की प्रतिमा, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर है पिथौरागढ़ से बेटे की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए भटक रही है मां। बोर्ड परीक्षा फल सुधारने की जरूरत, तो प्रधानाचार्यों की बैठक में CO ने दिए निर्देश। बड़ालू में मनाया हिल यात्रा पर्व। जांच जारी रहे लेकिन सशर्त नियुक्ति भी मिले, तो चयनित अभ्यर्थियों ने DM के जरिए ज्ञापन भेज मुख्यमंत्री से मांग की। पिकअप खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। गलत डाटा एंट्री से शिक्षा विभाग की रैंकिंग पहुंच गई 107। जसपुर में विधायक के घर पर गनर से अभद्रता, वर्दी फाड़ी।